नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, वैशाली नगर में एक बिल्डिंग को सीज किया गया है। दरअसल सीज किया गया है, लेकिन लापरवाही भी साफ तौर पर यहाँ अधिकारियों की नजर आई है। यूटी टैक्स और नगर निगम ने यहाँ पे इस बिल्डिंग को सीज किया है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को सीज किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 फ्लोर तो सीज किए गए, लेकिन 1 फ्लोर को छोड़ दिया गया है। मेरे साथ गजराज जी हैं और उनके साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर में माजरा क्या है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। गजराज जी, सबसे पहले तो मुद्दा जानूंगी कि आखिर में है क्या? है कुछ नहीं है, मालिक के द्वारा यूडी टैक्स बकाया है। यहाँ पे करीब 14 लाख रुपए यूडी टैक्स का बकाया है। यूडी टैक्स का बकाया अगर होता है तो पूरी बिल्डिंग सीज होती है, ना कि आप बिल्डिंग के 2 फ्लोर पे सीज करोगे, जमीन से लेकर ऊपर तक सीज होते हैं। यहाँ पे ये किया गया है कि मिलीजुली सरकार के कारण, किसी कारण वजह से कहीं नहीं इसमें बदबू आती है मिलीजुले लोगों का, कहीं पैसे खाए गए हैं, नगर निगम द्वारा पैसे खाए गए हैं। और इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाते हुए इन लोगों ने क्या किया है कि ये बैंक के पास में जो शटर बंद है उस पर तो सील लगा दिया। और आपको बता दूं कि ये बैंक इधर चालू है। इधर आपने ये इस्कॉन टाउन के नाम से ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, इन लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के रेस्टोरेंट चालू किया है। अब इनको ये तो किराएदार है, इनको क्या पता कि यूडी टैक्स मालिक ने जमा कराया कि नहीं कराया। अब इन लोगों का करोड़ों रुपए का सत्यानाश हो गया, रेस्टोरेंट ऊपर का कितना सामान वेस्ट हो गया, कितना इनका बिजनेस का नाश हो रहा है। तो ये इनकी गलती थोड़ी है। यूडी टैक्स वाले आए यहाँ पे 2 मिनट के अंदर सील लगा के चल गए। सील अगर लगाते हैं तो पूरी बिल्डिंग पे सील लगाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। इन लोगों ने क्या किया है, बैंक की केवल जो शटर बंद था उसको सील लगा दिया, और उधर वो आपने पेटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का खुला पड़ा है, इधर बैंक चालू है ना, और ऊपर दोनों फ्लोर को सील कर दिया। तो हम लोगों को कहीं ये बदबू आ रही है कि कहीं किसी लोगों द्वारा यहाँ पे ये षड्यंत्र रच के और इस पे रेस्टोरेंट को बंद कराने के लिए इन लोगों ने ये सील लगाई है। और हम लोग इसका घोरतोड़ विरोध करते हैं। अभी हम लोग नगर निगम के ऑफिस भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये लोग हमको इस बैंक को सील नहीं करते हैं, यूडी टैक्स का मतलब होता है पूरी बिल्डिंग सील, और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग नहीं सील हुई है, यहाँ पे केवल एक रेस्टोरेंट को सील करा गया है। और ये इसका हम घोर विरोध करते हैं। हमारे काफी सारे भाई लोग आए हुए हैं और भी काफी सारी पब्लिक आ रही है, क्योंकि वार्ड नंबर 55 पड़ता है। वार्ड नंबर 55 का जो अपना जो पार्षद है वो भी हमारे बीजेपी के हैं। हमने उनको भी पूछा था, उन्होंने कुछ अलग जवाब दिया, हमारे समझ में नहीं आया। अगर कुछ इस तरह क्या कहा है पार्षद? उन्होंने कहा कि यूडी टैक्स वाले ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यूडी टैक्स वाले ये गवर्नमेंट के उसमें आता है, तो गवर्नमेंट का आता है तो उसका ऑफिस बंद कर सकते हैं, बैंक को ताला दे सकते हैं कि ग्राहक वगैरह का काम है। कोई बात नहीं, बैंक हम मान गए सरकारी बैंक है, ग्राहक को काम है। मगर इन लोगों को जैसे इस प्रकार से बैंक को टाइम दिया तो रेस्टोरेंट वालों को टाइम देना चाहिए था, इनको सामान निकालने का टाइम देना चाहिए था, या इनको पैसा जमा करने का टाइम दिया, या हमारे को 2 फ्लोर के हम जमा करा देते हैं पैसे यूडी टैक्स के जो बकाया है 2 फ्लोर के। भाई ये तो भाई बैंक ने जमा कराया तो हम भी 2 फ्लोर के जमा करा देते हैं, हमारा खोल दो, है ना। मगर फिर भी कहीं ये मिले जुले लोग हैं सारे, काफ़ी सारे कल लोग आए थे, मेरी बात भी हुई थी उन लोगों से, उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिया, और ना नगर निगम को ढंग से जवाब आ रहा है। कहीं षड्यंत्र आ रहा है कि कहीं इन लोगों की गलती हुई है इनसे, और ये बहुत गलती है। हाँ भैया, आपका है ये स्काई टाउन ऊपर? मेरा ही है। कब आए थे वो इनकम टैक्स वाले? नगर निगम से एक आरओ आए थे, मैडम दुर्गा मैडम उनका नाम था। मेरे पास किसी ने आके बोला कि रेस्टोरेंट को सीज करना, मैंने उनसे आके बात करी तो उन्होंने कहा कि इसका नोटिस निकला हुआ है। मैंने कहा मेरे को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। मैंने उनको कहा था आप मुझे समय दो कि मैं बात करूँ उसके लिए। उन्होंने तुरंत मेरे पूरे स्टाफ को बाहर निकाला, हमें बाहर निकाला, ना कोई प्रोसेस करी, ना उन्होंने कोई हमसे कहीं सिग्नेचर करवाया कि हम हैंड ओवर ले रहे हैं प्रॉपर्टी का। मैंने उनको ये कहा कि मेरे करोड़ों रुपए लगे हुए ऊपर, मुझे बात करने का टाइम तो दो आप। उन्होंने 10 मिनट में पूरे स्टाफ को बाहर निकाल के लॉक कर दिया प्रॉपर्टी को। मैंने कहा बैंक को लॉक करो, उन्होंने बोला बैंक को हम आधे घंटे बाद लॉक करके जाएंगे क्योंकि केस इनका निकालना है। आधे घंटे बाद ना तो वो लोग आए, बैंक की फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने बैंक का जो बगल का शटर है उस पर सील कर दिया उन्होंने। अब सील करने का मतलब या तो ये हो गया कि भाई मेरा एक गेट पे सील करवा देता हूँ, दूसरे गेट से मैं अंदर जा सकता हूँ। जैसे बैंक में हो रहा है, आपको सील दिखाता हूँ, आप सील देखो उसकी। चलिए आ जाइए, एक बार ये सीज देख लेते हैं जो सीज किया गया है। कि कहा जा रहा है कि बैंक को सीज नहीं किया है, बाकी सारी जगहों को सीज कर दिया गया। खैर सरकारी बैंक है तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो हमारा पार्ट नहीं। लेकिन जो स्थान को सीज किया है वो देखते हैं। ये पहले मैं जरा कैमरा सहयोगी को कहूंगी कि जूम करके दिखाइए कि देखिए ताले को लाल कपड़े से जो है बांध दिया गया है। इसका मतलब होता है ये जगह अब सीज है, पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। और ऊपर भी किया गया, यहाँ भी कहा जा रहा है कि देखिए बैंक का जो एक शटर है उसको भी सीज किया गया। हालांकि बैंक जो है गवर्नमेंट के अंडर आता है तो थोड़ा सा उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग पार्ट हो गया है। आवाजाही हो रही ग्राहकों की,
सो उसको थोड़ा सा छोड़ते हैं और क्या क्या सीज किया गया है एक बार ये बिल्डिंग को देख लेते हैं कि बिल्डिंग को भी सीज किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैंक का जो एक शटर है उसको यहाँ पर सीज किया गया। हालांकि बैंक को अभी बंद नहीं किया गया है और भी काफ़ी जो जगह है उसको भी सीज किया गया है जहाँ ये लाल ताले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए एक बार आपको वो भी दिखाती हूँ मैं। पर स्काई टाउन जो लॉन्च है उसका रास्ता है, यहाँ से जाने का ही रास्ता, इसको भी यहाँ पर सीज किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि लाल जो ताला है उनका कवर किया गया है, लाल कपड़े से बांधा गया उसको पूरा, कि इसका मतलब है ये सीज किया गया। गजराज जी क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? देखिए मैडम, अगर देखो सरकार का जो नियम है उसके ऊपर तो हम लोग चाहते नहीं कि कुछ जाए, मगर नियम के हिसाब से होता है कि अगर यूड्यू टैक्स 14 लाख रुपए पूरी बिल्डिंग का बाकी है तो बैंक भी सील होना चाहिए। और क्योंकि इसके साथ में बैंक का अगर नुकसान हो रहा है तो इधर रेस्टोरेंट वाले का भी नुकसान हो रहा है। ये कारण क्या है कि दोनों के साथ में इंसाफ नहीं हो रहा, ना तो बैंक के साथ इंसाफ हो रहा ना इनके साथ हो रहा। क्योंकि बैंक का एक शटर तो आपने लॉक कर दिया, दूसरे शटर पे आप खुला छोड़ दिया, तो हम भी कर लेते हैं, एक शटर हमारा भी खुला है, उधर से ऊपर चल जाते हैं और हम भी हमारा रेस्टोरेंट चालू कर देते हैं। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं न कहीं ये दुर्गा मैडम जो नगर निगम के अंदर जो लगी हुई थी, वो मैडम कल सुन भी नहीं रही थी, कांच बंद करके बैठी थी। कहीं न कहीं उनको किसी बड़े अफसरों का या किसी मंत्रियों का फोन आए रखे हैं। कहीं न कहीं हमको बदबू आती है कि कहीं न कहीं ये हमारे साथ साजिश हुई है और हमारे भाई के साथ साजिश हुई है। इसका बिजनेस और धंधा बंद करने के लिए साजिश हुई है पूरी। मालिक से बात करने की कोशिश की? मालिक से बात करने की कोशिश करी, मालिक ने रेस्पॉन्स कुछ नहीं दिया, तो कहीं न कहीं मालिक भी उसमें मिला जुला हो सकता है। आपका कितना नुकसान हो रहा है इस चीज से? मैम करीब 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने ऊपर कर रखा है और डेली का मेरा कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का डेली का नुकसान हो रहा है इसके अंदर। मेरे अंडर में कम से कम 15 लोगों का स्टाफ काम करता है, वो सब बेरोजगार हो गए एक सेकंड में, मैं उनको कहाँ भेजूँ? चलिए बहुत शुक्रिया।